इत्याकर्ण्यं तयोर्वाक्यं नारदो विस्मितोऽभवत्। मुखं ददर्श मुकुरे शिवमाया विमोहितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में 5 ऐसे सिद्धांत जिनका परिचय मैं आज आपकी जन्म कुंडली में कराने वाला हूँ और ये किसी भी राजयोग से बढ़कर के आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कल का लाइव सेशन तो अविस्मरणीय रहा, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे तो लगा था कि मैं तो शनिवार को लाइव आता हूँ, बुधवार को आ रहा हूँ, तो पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। भगवान की बड़ी माया विचित्र। लगभग 9000 लोगों ने कल देखा था। इतने तो मेरे व्यूज़ नहीं आते, इतने तो मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी मुझे कल देखा है और जिन लोगों के बल पे मैं यहाँ तक आया हूँ, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद कहाँ ही दूँगा, मतलब आप नहीं देखेंगे तो मुझे कौन देखेगा, क्योंकि मुझे जैसे नासमझ को आप लोगों ने अपने घर में स्थान दी है और अपने 24 घंटे का एक टुकड़ा मुझे दिया है, वो बहुत है मेरे लिए। और ये छोटे से समय या मेरे लिए आपके लिए बहुत छोटा समय होगा, आपके लिए भी बड़ा है और मेरे लिए तो बहुत विशेष है। इस वजह से ऐसे ही इस शनिवार को फिर से हम लाइव आएंगे और अपने रूटीन को फॉलो अप करेंगे। शनिवार के दिन फिर से वापस मैं आप लोगों को आपकी कुंडली का लाइव सेशन में कुंडली अध्ययन करूँगा। और मुझे लगता है कि बहुत इत्मीनान से मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, इस वजह से 12 कुंडली मैंने कल देखी थी शायद। तो इसे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पर घंटा 1 घंटा ही रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बोलते बोलते फिर गला बैठ जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये आपकी लग्न कुंडली पे ये सिद्धांत लागू होंगे। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ मैं कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं ज्योतिष के सर्वमान्य सिद्धांत का पहला सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कहता है, 5 बताने वाला हूँ। पहला है, किसी भी जातक की कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5 या 1 से अधिक ग्रह मूल त्रिकोणस्थ हों, स्वराशि के हों या उच्च के बैठे हों या वर्गोत्तम होके बैठे हों, तो वो कुंडली सामान्य नहीं होती है। ये बात आपको पूरे इत्मीनान से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपके पास शक्ति की एक ऐसी पुंज आपकी कुंडली में विराजमान है भगवान के आशीर्वाद के रूप में, जिसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही बढ़ने वाला है। वर्गोत्तम, स्वराशि, मूल त्रिकोणस्थ और उच्च के, ये 4 स्थितियां अगर आपकी कुंडली में 1 से अधिक ग्रहों की बन रही हैं तो आप विशेष हैं। सच्चे अर्थ में आप सामान्य नहीं हैं। यहाँ जातक राज्यपाल बने, राष्ट्रपति बने, महान विशेषज्ञ बने, तीव्र और बड़ा व्यापारी बने, बहुत छोटे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी महान उच्चस्थ पद पे विभूषित होने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा सिद्धांत बड़ा अनूठा है। शनि मंगल ये 2 पापग्रह हैं मूलतया। राहु और केतु पापग्रह हैं, पर ये शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभक और पापक के साथ बैठते हैं तो पापक हो जाते हैं। तो सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई पापक ग्रह जैसे शनि और मंगल अगर जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं तो वो उस व्यक्ति को राजसिक सुख देने वाला बना देते हैं या प्राप्त करने वाला बना देते हैं। मतलब क्या है कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च के हैं और मंगल उच्च के हैं तो इसका अर्थ होगा कि उसको सरकारी सेवाओं में जाना चाहिए, सरकारी नौकरी की तरफ मूव करना चाहिए, या फिर उसको अपने व्यापार से हट करके सरकारी क्षेत्रों से काम करने वाला बनाते हैं, या वहाँ से उसको तीव्र सफलता मिलती है। ये दूसरा सिद्धांत है। जन्म कुंडली का मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, मतलब चर प्रकृति की राशियाँ 1, 4, 7 और 10, अगर इनमें ही या तो गुरु बैठे हों, या तो चंद्रमा बैठे हों, या तो मंगल बैठे हों, या इकट्ठे ये तीनों ग्रह एक साथ लग्न में हो, या पंचम में हो, या नवम भाव में हो,
मतलब यहाँ बैठे हों, 1 4 7 10 यहाँ लिखी हो, यहीं पे गुरु मंगल और चंद्रमा बैठे हों, 1 4 7 10 यहाँ लिखा हो, यहीं पे गुरु मंगल और चंद्रमा बैठे हों, 1 4 7 10 यहाँ लिखा हो और यहीं पे गुरु मंगल या चंद्रमा बैठे हों, या कोई एक ग्रह बैठा हो, तो ये व्यक्ति को बहुत आगे ले जाने वाला बुद्धिमान, संतुलित, बेहतरीन और यज्ञ संपन्न बना देता है। उसके हाथों से कई सारे श्रेष्ठ कृत्य होते हैं, ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं। जन्म कुंडली का जो चौथा सिद्धांत कहता है, एकादशवें भाव में, ये एकादशवां भाव है, यहाँ गुरु हो, शुक्र हो या चंद्रमा हो या कोई एक ग्रह हो, मतलब एकादशवें घर में एक कोई शुभ ग्रह बैठा हो। उसके बाद मेष राशि के मंगल हो, मकर राशि के शनि हो और कन्या राशि के बुध हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्हीं राशियों में होनी चाहिए कि एकादशवें भाव में गुरु, शुक्र और चंद्रमा बैठे हों, मेष राशि के मंगल देव हों, मकर राशि के शनिदेव हों और कन्या राशि के बुध देव हों। तो ये इतना अभूतपूर्व परिणाम देता है जातक के जीवन में कि आप सोच नहीं सकते। मैं इसकी प्रशंसा तो नहीं कर सकता, मतलब ये बेहतरीन ही नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छे राजयोगों से भी ज़्यादा, इसमें कोई राजयोग नहीं बना, पर हाँ निश्चित रूप से ये बहुत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट परिणाम करने वाली ग्रह स्थिति हो जाती है। जन्म कुंडली के लग्नेश जो भी आपकी कुंडली में बनते हैं और जन्म कुंडली के राशि के स्वामी, राशिस, ये दोनों, जैसे लग्न का अधिपति जो भी बनता हो, राशि का स्वामी आपकी कुंडली में जो बन रहा है, ये दोनों केंद्र में ही होने चाहिए। जन्म कुंडली में ये दोनों केंद्र में होने चाहिए और इन पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, न तो लग्नेश के ऊपर न तो राशिस के ऊपर। तो ये अभूतपूर्व सफलता देने वाला, जातक को एमपी और एमएलए बनाने तक की हैसियत रखने वाला और सरकार को भी आदेश देने वाला, उसके ऊपर ही सरकार के सारे निर्णय टिक जाते हैं, ऐसा बनाने वाला होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ शिवपुराण से था, जो कहता है, भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि भगवान विष्णु की माया से प्रभावित और भगवान शिव की माया से प्रभावित होने के बाद नारद मुनि अपनी शरीर की आकृति को भगवान विष्णु का सा सोच करके कि मैंने पा लिया है, बिना देखे अपना मुखड़ा स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। वहाँ जो भगवान विष्णु की माया थी, वहाँ जो प्रधान देवी थी, उन्होंने नारद जी का वर्ण न करके अपितु भगवान नारायण का वर्ण कर लिया। वो तो विचित्र लीला थी भगवान की। ये सब होने के बाद नारद जी बड़े कुपित होते हैं और भगवान शिव के जो दोनों गण थे उनसे उनको ये बात पता चलती है कि उनका मुखड़ा तो बंदर के से मुख का है, बंदर से मुख का है, या उनकी मुखाकृति बंदर सी है। शिव के दोनों गणों ने नारद जी को कहा, देवर्षि आप अपना मुखड़ा दिखाइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना स्वरूप देखना भूल गए हैं, जो आपका स्वरूप है आप उसे जानते ही नहीं हैं और आप माया में बड़े ज़्यादा लिपट गए हैं। जब ये बात नारद जी को पता चलती है, वो अपना मुखड़ा आईने में या जल में जा कर के देखते हैं। जब वो अपना मुखड़ा बंदर का सा देखते हैं, वो कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं और शिव के दोनों गणों को शाप दे डालते हैं। आगे की बात कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।